कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कहा कि नेहरू को बदनाम करना सत्ताधारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि पंडित नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व के जीवन और कार्यों का विश्लेषण और आलोचना होती रही है, लेकिन आजकल एक प्रवृत्ति देखी जा रही है कि उन्हें उनके समय, उनके सामने आई चुनौतियां और उस ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके देखा जा रहा है। सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने और उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि नेहरू आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माता थे और उनको बदनाम करने का मकसद देश की बुनियाद को कमजोर करना है। Let there be no doubt whatsoever that the project to vilify Jawaharlal Nehru is the main objective of the ruling establishment today. Their goal is not just to erase him, it is actually to destroy the social, political, and economic foundations on which our nation has been founded and built. The road ahead is not easy, but there is simply no option but for each one of us, individually and collectively, to stand up and confront this project. दरअसल हाल ही में गुजरात के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को घेरते हुए आरोप लगाए थे। राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेहरू सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी बयान को लेकर सोनिया गांधी ने नेहरू के संदर्भ में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा पलटवार किया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। वहीं सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, आपको सुनवाते हैं। सोनिया जी जो है वो कौन सी किताब पढ़ती हैं, कौन सा भारत का इतिहास वो पढ़ रही हैं, कहाँ से वो लाई हैं, मुझे नहीं मालूम। किसी ने भी जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को ग्लोरीफाइड नहीं किया, उसको जो है वो कभी भी जो है महिमा मंडित नहीं किया। और अगर उनको लगता है कि वो ग्लोरीफाइड हो रही हैं, किया जा रहा है, तो वो उनकी जो है वो गलतफहमी है। दूसरी चीज़ ये कि आप कब तक जो है वो भय भ्रम के भंवर जाल से देश को जो है गुमराह करने की कोशिश करती रहेंगी। इससे बाहर निकलिए, नहीं तो आपका खुद जो है वो इस तरह के भय भ्रम के भंवर जाल में आप खुद फंसते जा रहे हैं और आपका खुद बंटाधार होता जा रहा है। तो सोनिया गांधी ने नेहरू को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और कहा कि जानबूझकर नेहरू को टारगेट किया जाता है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पर पलटवार किया गया है। खुशबू सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशबू, राजनाथ सिंह के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि इशारों में कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने उसी बयान पर जवाब दिया है और ये कहा है कि नेहरू जैसे एक व्यक्तित्व को आज बदनाम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि यह तो उनका भ्रम है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बयान दिया है, सोनिया गांधी ने अपने बयान में ये कहा कि नेहरू को, जो कि आधुनिक भारत के सूत्रधार थे, उनको बदनाम करने की कोशिश है। ये जो बीजेपी बार बार जिस तरीके से और बार बार ऐसा देखा भी जाता है, जब भी कोई बात आती है, जब भी देश के राष्ट्र के निर्माण की बात आती है, बार बार उंगली उठाया जाता है। हर बार बीजेपी की तरफ से नेहरू को लेके हर बार सवाल किए जाते हैं, नेहरू को लेके, चाहे वो विभाजन की बात हो, चाहे वो देश के प्रगति की बात हो। तमाम उन बातों पे बार बार बीजेपी की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो नेहरू को लेके बयान देते रहते हैं। पलटवार सोनिया गांधी ने किया है। सोनिया गांधी का कहना है कि नेहरू का जो राष्ट्र के निर्माण में योगदान था उसको मिटाना चाहती है बीजेपी, जो है जो बीजेपी की तरफ से। इसीलिए बार बार उन पे नेहरू पे, जवाहरलाल नेहरू पे इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में जो नेहरू
क्या को लेके कल प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के बाद इस तरीके का बयान देखने को आया सोनिया गांधी का। ऐसे में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से ये अपना बयान दिया है, बीजेपी उस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि गुमराह करने की बात करती हैं सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी को लेके भी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस तरीके से बार बार बचाव करती है, कांग्रेस का जिस तरीके से नेहरू को लेके स्टैंड आता है, कभी कभी इस तरीके से सोनिया गांधी को नहीं देखा गया था इस तरीके से मुखर होकर बोलते खुशबू, हालांकि अब नेहरू की और जिस नीतियों तरीके को से लेकर जरूर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि उस दौरान जो परिस्थितियां थी उसके मुताबिक नीतियां बनाई गई, उस दौरान जो कदम उठाए गए वो देश के हित में थे। और आज जिस तरह की बातें की जा रही हैं, खासतौर से राजनाथ सिंह के बयान को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस बिफर गई है, क्योंकि कई नेताओं को हमने सुना जो कांग्रेस के कहते नजर आए कि राजनाथ सिंह गंभीर नेता है, कम से कम कोई ऐसी बात कहते जिसमें तथ्य होता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने नेहरू को लेके जिस तलखी से कहा, कहीं ना कहीं बार बार ये देखा जाता है कि जब भी कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस के सत्ता की बात आती है, हर बार नेहरू का नाम लिया जाता है, हर बार नेहरू को लेके सवाल खड़े किए जाते हैं, हर बार चाहे वो, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी का जो ये बयान है वो जो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि उस वक्त जो देश की परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों के हिसाब से जो भी नीतियां बनाई गई, उन नीतियों के हिसाब से बनाई गई। और ये जो चीज़ें हैं, जो देश का बंटवारा हुआ, जिन स्थितियों में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां थी, कहीं ना कहीं एक श्रेय जरूर दिया जाता है नेहरू को भी राष्ट्र के निर्माण में, और नेहरू का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो आरोप प्रत्यारोप के बीच में, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो भी बातें निकल के आए, चाहे बीजेपी की तरफ से, चाहे उन नेताओं की तरफ से जो आलोचना करते हैं, हाँ आलोचनाएं भी बहुत हुई हैं नेहरू की, लेकिन नेहरू के की जो नीतियां थी, जो वो जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त जब देश के पास कहा जा सकता है कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना था, ऐसे हालात में उस हिसाब से जो नीतियां बनानी थी उस हिसाब की नीतियां बनाई गई। कई ऐसे योगदान है राष्ट्र निर्माण में जिनका जिक्र आता है तो नेहरू का नाम लिया जाता है। सोनिया गांधी ने उन्हीं पक्षों का बचाव किया है, उन्हीं पक्षों पे जिस तरीके से वो बिफर के मुखर होके उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू राष्ट्र निर्माण के सूत्रधार थे। उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर जिस तरह से कटाक्ष किया है, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी है इस मुद्दे पर हल्ला बोलने की? क्योंकि राजनाथ सिंह से जब सवाल किया गया था इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आखिर क्या तथ्य था इसके पीछे कि आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी खजाने को लुटाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस पर जवाब मांगा जा रहा है उनसे। देखिए, कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने बयान दे दिया है, भले ही नाम नहीं लिया हो किसी का भी, लेकिन बड़े ही साफ और तल्ख अंदाज में उन्होंने अपने बयान को रख दिया है। और इसके अलावा बाकी भी जो नेता हैं वो भी इस तरीके के जो बयान है बीजेपी को, उनको निराधार बताते हैं। उनको ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है वो बार बार अपने जो नाकामियां हैं उनको नेहरू के मत्थे मढ़ देती है। नेहरू के नाम पे जो आज से 70 साल पहले जो चीज़ें हुई उनको आज के दौर से जोड़ के देखा जाता है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं बीजेपी कांग्रेस के बिल्कुल खुशबू, जो कांग्रेस का में सोनिया गांधी ने कई बड़ी बातें कही। अब देखना होगा किस तरह से बीजेपी की ओर से पलटवार किया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।